भारत की राजनीति का इतिहास बहुत पुराना है और भारतीय राजनीति संविधान के ढांचे में रहकर काम करती है, जहां राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री को कार्यपालिका का प्रमुख कहा जाता है। भारत एक संघीय संसदीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है। भारत एक डायरार्की को फॉलो करता है, यानी केंद्र में एक केंद्रीय सत्ता वाली सरकार होती है और राज्यों में राज्य सरकारें काम करती हैं। लेकिन राजनीति में कुछ किस्से ऐसे हुए हैं जिनके चर्चे आज भी राजनीतिक गलियारों में चाय पर हो ही जाते हैं। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति के फ्लैशबैक से एक ऐसा किस्सा जिसके बोल सुनकर ही आप सोच में पड़ जाएंगे। तो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया प्लस। ये किस्सा है आज से करीब 40 साल से भी ज्यादा पहले का। 80 के दशक का दौर था। अटल बिहारी वाजपेयी और प्रणब मुखर्जी लुटियंस दिल्ली के आसपास ही रहा करते थे। अब भले ही दोनों का राजनीति करने का ढंग अलग था, बैकग्राउंड अलग था, सोच अलग थी, पर एक चीज दोनों की कॉमन थी, या यूं कहिए कॉमन लव था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि डॉग्स थे। अब एक दिन सुबह सुबह प्रणब मुखर्जी के डॉग ने अटल जी को काट लिया और जैसे ही ये बात मुखर्जी की पत्नी गीता जी को पता चली तो वो वाजपेयी जी के घर दौड़ी दौड़ी भागी। अब कहानी में जरा सा टर्न लेते हैं, यू टर्न। असल में उन दिनों मुखर्जी परिवार के पास एक डॉग हुआ करता था जिसे नाम दिया गया था डाकू। मुखर्जी परिवार के डॉग्स ना तो कभी जंजीरों में बांधे गए और ना ही उन्हें कंट्रोल किया जा सकता था। यहाँ तक कि उन्हें किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी और इसीलिए डाकू यानी मुखर्जी साहब का डॉग बेधड़क आस पड़ोस में घूमा करता था। अब एक दिन अटल जी अपने डॉग के साथ सुबह सैर पर निकले थे। उसी दौरान डाकू यानी मुखर्जी साहब का डॉग भी बाहर घूम रहा था कि तभी उसकी अटल जी के डॉग से झड़प हो गई। और ऐसा होना काफी नॉर्मल है कि तभी उसने वाजपेयी जी के हाथ पर काट लिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुखर्जी की पत्नी गीता दौड़कर उनके घर आई। अब यह घटना पड़ोसी के साथ घटी थी, यानी मुखर्जी और अटल जी। और जब ऐसा होता है तो पड़ोसियों में खटास आना लाजमी, और वो भी तब जब आपका पड़ोसी कोई राजनेता हो। लेकिन अगर विपक्षी दल का नेता है तो बात जरा बराबर की है। लेकिन अटल जी का स्वभाव जरा अलग था, इसीलिए वाजपेयी जी खूब हंसे और उन्होंने मुखर्जी की पत्नी गीता को कहा कि चिंता ना करें। वो हैरान परेशान पहुंची तो थी वाजपेयी जी की सेवा करने के लिए, लेकिन जब वो वापस लौटी तो वाजपेयी जी के बगीचे की ताजा सब्जियां साथ लेकर आई। प्रणब को इस घटना की जानकारी नहीं थी क्योंकि वो उस रोज दिल्ली से बाहर थे। मुखर्जी जब वापस लौटे तो हवाई अड्डे से सीधे संसद पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने हाथ पर पट्टी बांधे हुए वाजपेयी जी को देखा तो तुरंत वजह पूछी। वाजपेयी जो अपने विट के लिए फेमस थे, जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। तपाक से उन्होंने अपनी सदी हुई हिंदी में बोला, ये आपके डॉग की मेहरबानी है। अगले दिन ये घटना अखबारों में छप गई और घटना इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि 3 दशक बाद इस घटना को एक फिल्म 83 में दिखाया गया, जो 2021 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में ही एक सीन दिखाया गया जिसमें एक शख्स अखबार पढ़ते हुए दिखाया जाता है और तभी दूसरा शख्स अंदर जाता है। पहला आदमी बताता है कि प्रणब के डॉग ने वाजपेयी को काट लिया है। दूसरा आदमी चौंकते हुए कहता है, प्रणब मुखर्जी, हमारे प्रणब दा। और आखिर में जाते जाते एक किस्सा और सुनिए कि प्रणब मुखर्जी अपने इमोशंस को जाहिर करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन एक दिन 7 अगस्त 1974 को प्रणब जी के डॉग की मौत हो गई, जिसका नाम उन्होंने जंबो रखा था। पूरे दिन प्रणब उदास रहे, लेकिन रात होते ही वो चुपचाप बाथरूम में गए और दिल खोलकर खूब रोए। तो इससे समझ आता है कि हर इंसान का इमोशन कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। बाकी इस कहानी में जितनी बातें आपने सुनी वो सभी बातें प्रणब माय फादर नाम की एक किताब में लिखी गई हैं, जिन्हें प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने खुद लिखा है। तो ये थी आज की कहानी राजनीति के फ्लैशबैक की। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया प्लस।